डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूज ऑफ हैज, हैव और हैड है। मतलब आज का टॉपिक यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। मतलब हैज, हैव और हैड क्या है? हैज ऑब्लिक हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। मतलब हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, जिसका अर्थ पास या रखता होता है। और हैड में इसका भी अर्थ पास रखता होता है। ठीक, हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जबकि हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये सभी के साथ हैड आता है। क्या आता है? हैड आता है। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखता हूँ, मेरे पास 2 किताब है। ठीक, मतलब मेरे पास 2 किताब है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं 2 किताब रखता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो, मेरे पास 2 किताब है या मैं 2 किताब रखता हूँ। तो दोनों का ट्रांसलेट जो होगा हैज और हैव के मदद से ही बनेगा। हैज और हैव के मदद से बनेगा। जैसे मेरे, तो मतलब होगा आई के साथ क्या होगा? आई हैव 2 बुक्स। मतलब कि आई हैव 2 बुक्स, मतलब होता है मेरे पास 2 किताब है। मेरे पास 2 किताब है। अब बात करते हैं कि हैज, हैव किन कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अगर ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे हैज का प्रयोग। क्या प्रयोग करेंगे? हैज। ठीक, यदि आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो आप प्रयोग करेंगे हैव का। एक बार पुनः, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं।
आई बी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। जबकि मैंने देखिए यहाँ पर आई है तो भैया आई के साथ क्या प्रयोग होगा? आई के साथ मैंने बताया था कि हैव का प्रयोग होगा। आई के साथ क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे कोई अन्य उदाहरण के साथ समझा जा रहा है। अन्य उदाहरण के साथ उसके पास 2 खिलौने हैं। ठीक, मतलब उसके पास 2 खिलौने हैं। आइए देखते हैं इसका कैसे ट्रांसलेट होगा। उसके पास 2 खिलौने हैं तो यहाँ उसके की अंग्रेजी होगी, यहाँ हो जाएगी ही। तो ही के साथ क्या प्रयोग होगा? ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ही हैज हैज 2 की स्पेलिंग, 2 खिलौने की स्पेलिंग होगी टॉय। तो ये प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा ही हैज 2 टॉयज, मतलब होगा उसके पास 2 खिलौने हैं। इसका ट्रांसलेट होगा ही हैज 2 टॉयज। ही हैज 2 टॉयज मतलब उसके पास 2 खिलौने हैं। चलिए अब बात करते हैं पास्ट टेंस में हैड के लिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ आप प्रयोग करेंगे हैड। क्या प्रयोग करेंगे? हैड। मतलब कि सभी कर्ताओं के साथ आप प्रयोग करेंगे हैड। जैसे मैं 2 पेन रखता था। मैं 2 पेन रखता था। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा? इसको पहले पहचान कीजिए कि हैज, हैव या हैड के मदद से बनेगा। इस वाक्य को पहचानेंगे क्योंकि अंत में था, थी, थे हो तब समझ लीजिए वह टेंस पास्ट होता है। अगर है, हूँ, हो तो वह टेंस आपका प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में। जब था की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? हैड आएगा। तो इनमें हैड में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी हो, सभी कर्ताओं के साथ मैं हैड का प्रयोग करूंगा। जैसे यहाँ लिखा आई हैड 2 पेन, यानी कि इसकी होगी आई हैड 2 पेन्स। मैं 2 पेन रखता था या मेरे पास 2 पेन था। या आप ऐसे भी कह सकते हो मैं 2 पेन रखता था या मेरे पास 2 पेन है। इसका ट्रांसलेट आप ऐसे ही बनाएंगे आई हैड 2 पेन्स। आई हैड 2 पेन्स। इसी के सहायता से आप बनाएंगे। अगर कहीं रखता हो, पास हो, अगर है, हूँ, हो होता है तो आप हैज और हैव के मदद से बनाएंगे। अगर पास, रखता, अगर अंत में था, थी, थे हो तो आप हैड के मदद से बनाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और यूजेज के साथ ट्रांसलेट कैसे बनाया जाए। यूज ऑफ हैज टू ऑब्लिक हैव टू ऑब्लिक हैड टू। ठीक,
मतलब कि वही, मतलब यूज आप, इससे पहले आपने यूज आप हैज, हैव और हैड को अध्ययन कर लिए हैं। अब हैज टू, हैव टू और हैड टू मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। हैज टू ऑब्लिक हैव टू, ठीक, ये अपने क्रिया के अंत में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ठीक, मतलब हैज टू, हैव टू, तो इसका हिंदी होगा पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। मतलब कि जब किसी वाक्य में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते शब्द आ जाते हैं तो ऐसे वाक्य को हैज टू, हैव टू के मदद से बनाए जाते हैं। इस वाक्य को हैज टू, हैव टू की मदद से बनाए जाते हैं। अब हैड टू की बात करते हैं। हैड टू, हैड टू मतलब पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ठीक। अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े हों तो आप हैड टू के मदद से बनाएंगे। किससे मदद से बनाएंगे? हैड टू के मदद। अगर पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते तो हैज टू, हैव टू। अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े तो आप इसका ट्रांसलेट हैड टू के मदद से बनाएंगे। इसे बनाएंगे हैड टू है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब पढ़ता है तो भैया पढ़ता है कि अंग्रेजी क्या होगी? आप हैज टू, हैव टू के ही मदद से तो बनाएंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो इसका ट्रांसलेट होगा आई। मैंने बताया था कि आई के साथ क्या प्रयोग होगा? आई के साथ हैव होगा। आई हैव टू, आई हैव टू। जाना पड़ता है कहाँ भैया? जाना की अंग्रेजी गो होगा। कहाँ जाना पड़ता है? गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। मतलब आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसका ट्रांसलेट होगा मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इसका हिंदी होता है मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ समझते हैं। उसे बाग में खेलना पड़ता है। उसे बाग में खेलना पड़ता है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? उसे की अंग्रेजी होगी भैया ही के संगरी क्या होगा? मैंने बताया था कि ही के संगरी लगेगा हैज टू। ही हैज टू, ही हैज टू खेलना पड़ता है, प्ले, ही हैज टू प्ले, ठीक है। ही हैज टू प्ले इन द, कहाँ भैया? बाग में, तो इसकी अंग्रेजी होगी गार्डन। मतलब इसका ट्रांसलेट होगा ही हैज टू प्ले इन द गार्डन, मतलब उसे बाग में खेलना पड़ता है। ठीक, अगर है, हूँ, होता है,
पढ़ता पढ़ते पढ़ते के साथ तो हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में पढ़ा पढ़ी पढ़े हों तो हम हैड टू के मदद से बनाएंगे। जैसे आइए हैड टू की बात करते हैं। हैड टू की हैड टू बुखार आने के कारण, बुखार आने के कारण मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। भैया मैंने बताया था पढ़ा पढ़ी पढ़े तो इस्तेमाल करेंगे हैड टू। पहले आप इतने का ट्रांसलेट कीजिए, बुखार आने के कारण, बुखार आने के कारण यानी कि पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ होगा ड्यू टू फीवर, बुखार आने के कारण, ठीक, कामा मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो यहाँ होगा आई, पढ़ा पढ़ी पढ़े के लिए क्या होता है हैड टू, यहाँ हो जाएगा हैड टू। कहाँ जाना पड़ा? डॉक्टर के पास, तो भैया हो जाएगा गो टू डॉक्टर, ठीक, फुल स्टॉप। मतलब ड्यू टू फीवर आई हैड टू गो टू डॉक्टर, मतलब बुखार आने के कारण मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक। आइए अन्य उदाहरण के साथ देखते हैं कैसे किया जाता है। रोहन को स्कूल में, रोहन को स्कूल आना पड़ा, ठीक, रोहन को स्कूल आना पड़ा। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा? भैया पढ़ा के लिए क्या होगा? पढ़ा पढ़ी पढ़े के लिए हैड, तो रोहन की स्पेलिंग होगी ROHAN, रोहन। आना पड़ा तो रोहन हैड टू कम टू स्कूल, ठीक। मतलब इसकी हिंदी होगी रोहन को स्कूल आना पड़ा, रोहन को स्कूल आना पड़ा, पढ़ा पढ़ी पढ़े हैं तो भैया रोहन हैड टू कम टू स्कूल। इसे कोई अनुदाहरण के साथ समझते हैं। रमा को पुस्तक लाना पड़ा, रमा को पुस्तक लाना पड़ा तो रमा की स्पेलिंग होगी RAMA, रमा। रमा के साथ क्या होगा? हैड टू, तो यहाँ हो जाएगा रमा हैड टू, लाना की स्पेलिंग होगी ब्रिंग
ठीक। रमा हैड टू ब्रिंग, क्या लाना पड़ा? पुस्तक, तो यहाँ हो जाएगा द बुक्स। ठीक, यानी कि रमा को पुस्तक लाना पड़ा, तो यानी कि रमा हैड टू ब्रिंग द बुक, मतलब रमा को पुस्तक लाना पड़ा। ठीक, इसी प्रकार से हैज, हैव और हैड टू के मदद से अगर वाक्य में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वाक्य आ जाता है तो आप हैज टू, हैव टू और हैड टू के मदद से वह सेंटेंस बनाएंगे, वह सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि क्रिया के अंत में ना, ना, नी, ने होना जरूरी है। क्रिया के अंत में ना, नी, ने होना जरूरी है। ठीक, धन्यवाद।